क्या एक महिला एक साथ दयालु भी हो सकती है और मजबूत भी? क्या करुणा दिखाना कमजोरी है या फिर असली शक्ति वही है जो दूसरों को संभालते हुए खुद भी अडिग रहे? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 9 में युद्ध भूमि का वर्णन है, लेकिन अगर हम इसे आज की महिलाओं के जीवन से जोड़कर देखें तो यह श्लोक हमें नेतृत्व, साहस और संतुलन की बहुत गहरी सीख देता है। श्लोक: अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। भावार्थ: दुर्योधन कहता है, मेरी ओर से लड़ने वाले अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन तक त्यागने को तैयार हैं। इसे एक कहानी से समझिए। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी 18 साल की उम्र में तय कर दी। गांव में सब कहते थे लड़कियों का असली घर ससुराल होता है। मीरा चुप थी, क्योंकि वह अपने माता पिता का सम्मान भी करना चाहती थी और अपने सपनों को भी मरने नहीं देना चाहती थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटी, ज्यादा बोलने वाली लड़कियों को समाज पसंद नहीं करता। लेकिन एक दिन मीरा ने अपनी माँ से शांत स्वर में कहा, माँ, मैं परिवार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या मेरा जीवन सिर्फ समझौते के लिए है? उसने गुस्सा नहीं किया, घर छोड़कर नहीं भागी। उसने करुणा भी रखी और अपने निर्णय पर दृढ़ता भी। मीरा ने गांव की दूसरी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सिलाई और ऑनलाइन काम सीखकर आर्थिक रूप से खुद को मजबूत बनाया। कुछ वर्षों बाद वही लोग जो कहते थे लड़कियां बोझ हैं, अपनी बेटियों को मीरा के पास पढ़ने भेजने लगे। गीता का संबंध महिलाओं के नेतृत्व से। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति गिनाता है, लेकिन असली नेतृत्व सिर्फ लोगों को नियंत्रित करना नहीं होता। असली नेतृत्व वह है जहां व्यक्ति दूसरों को सुरक्षा, सम्मान और दिशा दे। आज की महिला भी रोज अपने जीवन में युद्ध लड़ रही है। इमोशनल इनसिक्योरिटी, फोर्स्ड मैरिज, आर्थिक निर्भरता, ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं, समाज का दबाव और कभी-कभी अपने ही अपनों सपनों से समझौता। लेकिन गीता कहती है, शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। एक महिला का नेतृत्व तब पूर्ण होता है जब वह करुणा के साथ अपनी सीमाएं तय करना सीखती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पियरले बोर्डियो ने कहा था, समाज अक्सर ऐसी संरचनाएं बनाता है जहां लोग अपनी ही सीमाओं को सामान्य मानने लगते हैं। यही कारण है कि कई महिलाएं अपने सपनों को त्याग देना ही कर्तव्य समझने लगती हैं। लेकिन जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। फिलोसफिकल क्वोट: स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस राष्ट्र ने अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं किया वह कभी महान नहीं बन सकता। महिला नेतृत्व केवल ऑफिस या राजनीति तक सीमित नहीं है। एक माँ, एक बहन, एक किसान महिला या अपने सपनों के लिए खड़ी हुई लड़की भी एक लीडर है। जब महिलाओं को इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिलती तो वे अपने निर्णयों पर भरोसा खोने लगती हैं। जब फोर्स्ड मैरिज होती है तो उनकी पहचान दब जाती है। जब आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती तो आवाज होते हुए भी बोलने की ताकत कम हो जाती है। और ग्रामीण भारत की कई महिलाएं आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन बदलाव शुरू होता है एक जागरूक महिला से। गिव अप मीट से इसका कनेक्शन गीता का एक बड़ा संदेश है, करुणा। जब मन में करुणा बढ़ती है तो हिंसा कम होने लगती है।
कई लोग आध्यात्मिक जीवन में अहिंसा और शाकाहार को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वे हर जीव में संवेदना महसूस करना सीखते हैं। करुणा केवल इंसानों के लिए नहीं, पूरे जीवन के प्रति सम्मान का भाव है। अगर आप एक महिला हैं तो याद रखिए, आपको कठोर बनकर मजबूत साबित करने की जरूरत नहीं। आप शांत होकर भी शक्तिशाली हो सकती हैं, दयालु होकर भी अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती हैं। करुणा और शक्ति दोनों साथ चल सकते हैं और शायद यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है, करुणा कमजोरी नहीं है, आत्मसम्मान अहंकार नहीं है और महिला नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को उठाते हुए खुद भी मजबूती से खड़े रहना। अपने सपनों का सम्मान कीजिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनिए, गलत परंपराओं को प्रश्न करना सीखिए और अपनी संवेदनशीलता को कभी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि एक जागरूक महिला पूरे समाज को बदल सकती है। गीता सिखाती है, करुणा कमजोरी नहीं, असली नेतृत्व वही है जहां एक महिला दयालु भी हो और अपने सम्मान के लिए मजबूत भी। धन्यवाद।